अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का सदा करोड़ा बार शुक्र। आज जो है फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए इंतहाई गर्मी में। कराची बोर्ड मुबारक हो। जेजेसी का 100% सेक्शन बी और सी कंप्लीट लगा। मैं आंसर की देने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैच कर लें जो स्टूडेंट परेशान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कब आप अपलोड करेंगे वीडियो कि हम मैच कर लें अपनी आंसर कीज़। पेपर मॉडरेट था निस्बतन पढ़ने वालों के लिए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई एंड के, आई डॉट के का जवाब होता है 0, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम जिसने फोर्स लिखा हुआ गलत हो जाएगा क्योंकि रेट चेंज नहीं लिखा था, सिर्फ चेंज लिखा था, तो इसका जवाब होना था इम्पल्स। Every point on the rotating body has the same angular velocity, chapter number 4. The work done in lifting 30 किलोग्राम मास, m दिया हुआ है, h तो mgh से आप निकाल सकते थे इस तरह, mgh मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ जाता 30 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 5880। सी ऑप्शन। OMR शीट पे जिसने अच्छे से भरा है उसको पता चल रहा है। कूलम्स फोर्स, चैप्टर नंबर 8 इज लेस इन वैक्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन होती है। डॉपलर इफेक्ट इज यूज इन दिस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड, chapter number 12. If a charge in a charge plate, parallel plate capacitor, electric field between the plates, chapter number 9. यूनिफॉर्म फील्ड रहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जब चार्ज होता है कैपेसिटर। द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, क्रिकेट बॉल के बराबर है। द नेचर ऑफ वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाई माइक्रोफोन इज एनालॉग, माइक्रोफोन डिजिटल थोड़ी होता है बेटा। मास ऑसिलेटर, मास इज डबल, पीरियड विल बी इस तरह होता था ये, T इज इक्वल टू M अपॉन के। अब उसने कहा कि मास को डबल कर दें, तो रूट के अंदर अगर डबल आ जाएगा तो इसका अंदर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। द सिग्निफिकेंट फिगर्स, केमिस्ट्री का टच आ गया। 1 2 3 4 5 6 सारी नॉन ज़ीरो, बीच वाली जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। टोटल है 6, तो इसका जो है सही जवाब हो गया 6, यानी ए ऑप्शन। सर अगर ओवर राइटिंग कर दी होगी हमने बबल शीट में तो 0 लगाइएगा। बाइंड फोर्स इन सॉल्ट वाटर कंपेयर टू फ्रेश वाटर इज ग्रेटर, तभी तो जो है नमकीन पानी में अच्छा तैर लेते हैं हम। स्पीड ऑफ साउंड, ये बुक की आ गई। अच्छा बुक की ज़्यादातर बुक की नहीं थी, एक्सरसाइज की। प्रेशर के कम ज़्यादा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर, चैप्टर नंबर 12। अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, अगर एरिया को कम कर देंगे तो पिचकारी तेज़ निकलेगी फ्लूइड की, तो यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बी ऑप्शन। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। किसी का 17 की 17 सही होने की उम्मीद हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। द लाइट हैविंग ओनली सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक। जिनकी 15 16 17 से उनकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कम हुई है तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। केमिस्ट्री का पेपर है, अगर आप तगड़ा मेहनत कीजिएगा। अरे सेक्शन पीसी का तो सॉल्यूशन देख लें, तो ये 17 MCQ का सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब है सेक्शन बी और सी। अब मैच करें ज़रा वो लोग जिन्होंने चुन चुन के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए थे, और सर जवाब के माशाल्लाह जाके चेक कर लीजिएगा, जो सर ने अपलोड की थी वीडियो वो भी, और जिन्होंने टारगेट गैस पेपर बाय किए थे। बाकी लोग अभी भी 5 पेपर बाकी हैं, बाय कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगले 5 पेपर 100% आज की तरह लग गए तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा।
मैच कर लें जल्दी जल्दी कि क्या सूरत हाल है, लगे न्यूमेरिकल के नहीं। बिल्कुल सही, चैप्टर नंबर 8 का कूलम लॉ का न्यूमेरिकल। अच्छा, इसमें किसी ने अगर कूलम में लिखा होगा आंसर तो भी एक्सेप्टेड है, और माइक्रो कूलम लिखा होगा, दोनों सूरतों में नंबर मिल जाएंगे। काइंडली कमेंट में ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जिसके मैं आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ। वैल्यू चेंज की है उसने, एग्जाम्पल थी ये बुक की, उसने 300 kg को 800 kg किया है ताकि नकल करने वाले फंसें, और 100 किलोमीटर को 40 किया। आंसर मैच कर लें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स। ये एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट निकाली थी, उस जैसी एग्जाम्पल आ गई। स्मॉल पिस्टन, ये वर्ड टू वर्ड है एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 6 पास्कल्स लॉ का। और इसने शर्त लगाई थी जिसने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं किया होगा गलत हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद रेट फ्लो। अच्छा, अब ज़रा इस सवाल में ध्यान रखिएगा, है तो ये एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में उसने लीटर पर मिनट की शर्त लगाई थी। अब इस सवाल को देखें, उसने रेट फ्लो बस पूछा है और यूनिट की शर्त नहीं लगाई है बोर्ड के पेपर सेटर में। तो अब किसी ने अगर यहाँ तक किया है तो ओके है, आगे चला गया है तो ब्रेक फेल है, 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि जब उसने शर्त नहीं लगाई, सारे ऐसा यूनिट है, मीटर ऐसा यूनिट नज़र आ रहा है, और स्पीड मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट, तो रेट फ्लो शुड बी इन ऐसा यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में और टाइम हो गया सेकंड में। किसी ने इसको आगे बढ़ाकर, अगर रट्टाफिकेशन या फर्रे की वजह से, ड्यू रिस्पेक्ट ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो 1 नंबर कम लगाइएगा कि छपाई है। देखिए यही वजह है कि देखिए चेंज करता है कि जो लोग छापते हैं वो फंसें। तो ज़रा आइंदा केमिस्ट्री में और मैथ्स में छापने वाले मोहतात रहें। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, ये तो लॉटरी लग गई भाई। ये सुन लें कि अगर सिर्फ डिफाइन किया 2-2 नंबर मिल जाएंगे, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पॉइंट है। जिन लोगों के दिमाग में सर हमें डर लग रहा था कि ये इतना छोटा सवाल कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यही तो आपकी पल्स पे चेक करेगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। अगर किसी ने सर नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी, एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की डेरिवेशन बिल्कुल सही। इसमें ये वाला फॉर्मेट प्रूफ करना था कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। अगर किसी ने QV वाला प्रूफ किया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने C और V की शक्ल दी है, तो C और V वाला प्रूफ होना चाहिए। डायमेंशंस का सवाल आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं मॉडल पेपर में छेड़छाड़, मॉडल पेपर में चैप्टर 1 के साथ और नहीं था, यहाँ पे है, और इसमें 8 न्यूमेरिकल आए हैं अगर आपने काउंटिंग की हो। 8 न्यूमेरिकल और एक डायमेंशन करें, पूरी लॉटरी है कि 9 मैथमेटिकल सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिए माशाल्लाह। ये वर्ड टू वर्ड आ गया रिक्वायल वाला, माइनस में आया है आपका आंसर और आपने उसकी वजाहत लिख दी है तो भी सही, अगर माइनस में आया और छोड़ दिया है तो भी सही, ठीक है। 10 रिक्वायल स्पीड की वजह से मैंने पॉजिटिव लिखा है। टोटल वर्क डन, ये आ गया कंजर्वेटिव फील्ड की थ्योरी का सवाल, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। किरचॉफ लॉ आ गया। अच्छा, इसमें सिर्फ स्टेट करना था, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों, किसी ने अगर उसके डायग्राम बना दिए तो ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। बोथ दोनों करने थे, इसमें डायग्राम बोनस थी, स्टेटमेंट पे आपको नंबर मिल जाते सही से। ये वर्ड टू वर्ड आ गया चैप्टर नंबर सिंपल पेंडुलम, यानी कि चैप्टर नंबर 11 का वर्ड टू वर्ड है। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट भी दिया था सर ने। ये एग्जाम्पल जैसा है और एग्जाम्पल को चेंज किया उसने वैल्यू में। एग्जाम्पल में यहाँ पे 127 है, 47 से आपका ये वाला आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा 356 पॉइंट। लाइंस पर सेंटीमीटर, ये वर्ड टू वर्ड बुक का सवाल है एक्सरसाइज का, इसका 8333 लाइंस पर सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, पर सेंटीमीटर किसी ने नहीं किया है तो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये सवाल बुक का नहीं है लेकिन आसान है, किसी ने किया है तो मैच कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, L इज इक्वल टू, ये स्टैंडिंग वेव्स का थ्योरी दी नहीं उसने, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल उसका दे दिया। अब उसने कहा 2 लूप में मूव कर रहा है, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल लें 2L/n, तो ये कितनी लेंथ है इसकी भाई 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 रखें, लूप कितने हैं 2 से 2 कट गए, ये 4 तो आ गई इसकी लैम्डा यानी मीटर। इसके बाद आप लगा दें वेव वेलोसिटी फार्मूला, ये वाला नकल कर लेते हैं यहाँ से, v/f लैम्डा से, लेकिन नकल के लिए अकल, तो ये f आपका फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 20 रख दें, लैम्डा ये जो निकला 4 रख दें, तो 24 से 80 मेरा आंसर हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेक्टेड था, आ गया।
सेक्शन बी मज़ेदार है अगर पढ़ के गए होंगे तो, वरना नहीं भी पढ़ के गए हैं तो कोई मसला नहीं है। अगले पेपरों में 5 पेपर बाकी हैं। A1 A2 से जिसने किया सही है, जिसने V1 V2 से लिया है वो गलत हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई गई, काफ़ी दुनिया कह रही थी नहीं आएगा, सर जवाब ने माशाल्लाह कहा, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, आ गया। एनी वन, अगर आपने V1 वाला करी है डेरिवेशन तो भी सही हो जाएगी, अगर V2 वाली की है तो भी सही हो जाएगी। दोनों कर लिए तो नेगेटिव मार्किंग में काटेगा कि क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हो छाप छाप के। बर्नौली बिल्कुल सही, स्टेट करेंगे और ड्राइव करेंगे। डायग्राम जहाँ जहाँ है डायग्राम बनानी है, सब सवालों में डायग्राम एक एक नंबर की है, सही है। जिसने डायग्राम बनाना रह गई 1 नंबर 2 नंबर काट लीजिएगा, सही है, +1 या 2। उसके बाद डाइपोल का सवाल एक्सपेक्टेड था चैप्टर 8 में, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एक्सपेक्टेड था, और का ख्याल रखते हुए जिसने अटैम्प्ट किया है। डॉपलर इफेक्ट और यंग्स डबल स्लिट ये पूरा 2025 का रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने अपने इंपॉर्टेंट में निकाला था, तो अगर किसी ने किया है तो अच्छी बात है, वरना करने थे 4 सवाल, ऊपर के 4 लाइन से हो रहे हैं, उधर करने थे 9 सवाल, वैसे तो 10 के 10 हो रहे हैं, ये मेरा बोलना है। आप अब बेहतर जानते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स, और टारगेट गेस्ट पेपर अभी भी मंगा सकते हैं, स्कीम ऑन है, और भरपूर तैयारियां करें। केमिस्ट्री का पेपर डिसाइसिव हो सकता है क्योंकि वो सबसे ट्रिकी है, स्पेशली न्यूमेरिकल साइड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।